हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहसिना खान। वेलकम टू निक एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपकी जो सैफई पैरामेडिकल है उसका जो बायोलॉजी का है मैंने आपको वो बताया है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपका जो पूरा सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। तो यानी कि हमने पहली जो यूनिट थी हमारी कोशिका विज्ञान वो शुरू कर ली थी और ख़त्म भी कर दी है आज हम लोगों ने। कल हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था जो हमारी जो विभाजन थे, यानी कि आपका माइटोसिस और मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन और आपका समसूत्री विभाजन, तो हम लोगों ने वो पढ़ लिया था। और आज हम शुरू करेंगे हमारी एक नई यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट दूसरी जो है हमारी आपका पोषण एवं पाचन, यानी कि आपका न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ये भी सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है। तो लेकिन एक चीज, अगर आपको जैसे कल मैंने आपको म्योसिस पढ़ाया था, अर्धसूत्र विभाजन, उसमें क्या था मैंने आपको बाद में एक थ्योरी तरीके से नहीं लिखवाया था जैसे कि लेप्टोटीन जाइगोटीन, लेकिन मैंने आपको पूरा फिगर में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं समझ में आया या फिर मैंने थ्योरी नहीं लिखाई है तो आप, मैंने जो इमेज में समझाया है आप उसी की हेडिंग बना के आराम से मैंने जो बोला है आप उसे लिख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे हम लोग की सबसे जो इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी पोषण एवं पाचन। तो सबसे पहले हम इसमें पहला उठाएंगे जो है हमारा पोषण, यानी कि पोषण क्या होता है। तो पोषण क्या होता है आपका, जैसे कि जो पोषण है हमारी वो हम लोग की उन क्रियाओं का योग है, यानी कि उन क्रियाओं का टोटल होता है। जैसे कि हमने कोई भोजन खाया, सबसे पहले तो हमने उसे अंदर ग्रहण किया, तो यानी कि वो अंतःग्रहण जिसे हम कहते हैं इंजेशन, हमने उसे अंदर किया। उसके बाद उसमें जो हमारे उसको जो भोजन था हमने उसे पचाया, यानी कि हमारा वो डाइजेशन हुआ। ठीक है, पचाने के बाद क्या हुआ, जो हमारा आपका उपयोगी जो पाचन जो पदार्थ था हमारा वो हमारी बॉडी में जाके मिल गया, यानी कोशिकाओं से मिल गया। और जो हमारा अपचित पदार्थ था वो हमारा बाहर निकल आया हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। तो पोषण एक आपका वही है, उन सभी क्रियाओं का योग है जिसमें हम भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं। बचे हुए भोजन का हम लोग क्या करते हैं, कोशिकाओं में समांगीकरण जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं वो करते हैं, और उसके बाद जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसे हम बाहर निकालते हैं। तो मैं इसे परिभाषित करूंगी आपका सिंपल सा कि पोषण जो है ना यह उन सभी क्रियाओं का योग है, क्रियाओं का योग है उन कुल कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, कुल क्रियाओं का योग है, जिसमें हम भोजन का या भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी आपका ऐसे हम कहते हैं इंजेक्शन। जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग सारी जो प्रोसेस है आपकी मैं आपको सब बता दूंगी। अंतर्ग्रहण, फिर पचे हुए, फिर उसका पाचन करते हैं हम, पाचन आपका। नेक्स्ट आता हुआ पचे हुए भोजन का समांगीकरण, यानी एसिमुलेशन। समांगीकरण से मतलब है आपका जो हम लोग ने पचा हुआ जो भोजन है हमारे उसमें जितने भी न्यूट्रिशन है, यानी कि जितने भी न्यूट्रिशन जो सब्सटेंस है वो हमारे कोशिकाओं में जाके मिल जाएंगे, वो है पचे हुए भोजन का समांगीकरण। तथा अपचित भोजन का बहिष्कार, अपचित भोजन को बाहर निकालना। यह क्या कहलाता है, भोजन निकालना, बाहर निकालना। यह पूरी क्रिया पोषण कहलाती है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो अलग अलग एनिमल हैं वो आपका पता है आपका अलग अलग तरीके से एनिमल करते मतलब पोषण करते हैं या भोजन लेते हैं आपका। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ जो पौधे होते हैं या कुछ जंतु होते हैं हमारे, पौधे जो होते हैं वो अपना खुद ही भोजन बना लेते हैं,
और कुछ जो जंतु ये होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों पर भोजन निर्भर करते हैं। तो यानी कि आपकी जो पोषण की जो क्रिया होती है वो हमारी दो तरीके से होगी। तो ये आपकी डेफिनेशन है, आप इसे फटाफट उतार लीजिए। अब हम बात करेंगे जो पोषण होता है वो आपका दो तरीके से होता है हमारा। पोषण जो है आपका वो दो तरीके से है। पहला होता है आपका स्वयं पोषण, एक होता है आपका पर पोषण। तो यानी कि आप समझ रहे होंगे स्वयं पोषण, यहाँ पे लिखा है स्वयं पोषण, स्वयं से पोषण करना आपका स्वयं पोषण कहलाता है। और पर पोषण का मतलब होता है कि यानी कि पर का मतलब है आपका दूसरों पर निर्भर रह के पोषण करना, वो आपका पर पोषण कहलाता है। मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण दूंगी आपको, उदाहरण में आपको समझ में आएगा कि पर पोषण में कौन कौन से होते हैं हमारे। जो हमारे स्वयं पोषण होते हैं उसमें हमारे सभी जो पौधे होते हैं आपके, सभी हरे पौधे, आपके, और कुछ जो होते हैं हमारे कोशिकीय जंतु, जैसे कोशिकीय जंतु, कुछ कोशिकीय जंतु जैसे आपका युगलेना, युगलेना। अब हम बात करेंगे जो हमारा पर पोषण है वो आपकी चार तरीके की प्रोसेस है, यानी कि उसमें चार तरीके से जो पोषण करने वाले जंतु होते हैं वो आते हैं। हम उसे उठा के हम इसे पढ़ेंगे। ये मैं हटा देती हूँ आपका स्वयं पोषण। अब हम बात करेंगे जो हमारा पर पोषण है वो, पर पोषण, ये आपके जो हैं चार तरीके से इसमें आपके जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं चार तरीके से आपके। पहला होता है आपका जो है हमारा प्राणी संभोजी, या जिसे हम बोलते हैं होलोजोइक, प्राणी संभोजी, जिसे कहते हैं हम होलोजोइक। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि सेप्रोफिटिक, मृतोपजीवी, सेप्रोफिटिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा होता है परजीवी और पादप संभोजी, परजीवी से हम कहते हैं पैरासिटिक। और जो आपका होता है लास्ट का पादप भोजी, यानी कि आपका होलोफिटिक, होलोफिटिक। अब हम इसे एक एक पढ़ेंगे, आपको मैंने बता दी इसमें आपके चार हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा प्राणी संभोजी है उसमें सबसे पहले आपका क्या होता है, इसमें जितने भी एनिमल होते हैं आपका वो अंतर्ग्रहण के द्वारा भोजन करते हैं, अंतर्ग्रहण के द्वारा, यानी कि भोजन को पहले अंदर मुंह के अंदर लेते हैं और उसे अंदर ग्रहण करते हैं। यानी कि जैसे हम लोग का मनुष्य हो गए, मेढक हो गए आपके, ये सब आपका जो है अंतर्ग्रहण करते हैं। अमीबा हो गया आपका, अंतर्ग्रहण के द्वारा भोजन को अंदर लेना, अंदर लेना। इसमें उदाहरण लिखेंगे हम, जैसे कि हमारे उदाहरण आपके मनुष्य हो गया आपका, मेढक हो गया आपका, वो भी आपका इंजेक्शन के द्वारा करता है आपका, मनुष्य, मेढक आपके, और आपका अमीबा, अमीबा। तो ये थे आपके जो प्राणी संभोजी थे, यानी कि होलोजोइक जो थे उसमें आपके ये था।
मृतोपजीवी आपको पता होगा, मृतोपजीवी यानी मृत, जो आपके जो सड़े गले पदार्थों को खाते हैं वो आपके मृतोपजीवी में आ जाते हैं, यानी कि यह आपके जो है यह सड़े गले, मैं इन सबको हटा देती हूँ पहले, फिर हम एक एक की डेफिनेशन करेंगे। सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उदाहरण लिख दें हम इसका तो आपके जो आ जाएंगे आपके कवक हो गए। उदाहरण की बात अगर हम करेंगे तो आपके कुछ कवक हैं हमारे और कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि कवक तथा अधिकतर जो आपके बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया। तो ये दो टाइप हम लोगों ने जो है पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट था हमारा, वो था हमारा परजीवी। मैं इन सबको हटा दूंगी। तीसरा आपका आ जाएगा वो होगा हमारा पैरासिटिक, परजीवी, यानी कि पैरासाइट। इसमें क्या होता है आपका, एक जीवित प्राणी जो है दूसरे पर रहकर, एक जीवित प्राणी दूसरे जीवित प्राणी से उसे हानि पहुंचा के भोजन लेता है, उसे हानि पहुंचाकर भोजन लेता है। पहुंचाकर भोजन लेता है, वो आपके कहलाते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं वो। उदाहरण लिख दूंगी मैं, जैसे आपको उदाहरण में बताऊं। उदाहरण की बात करें हम तो आपका जो राउंड वर्ड हम पढ़ेंगे, जब हमारे जो किंगडम हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग फाइलम, उसमें आपको पता चलेगा राउंड वर्म कौन से हैं आपके, फीताकृमी जो है कौन से आपके, गोलकृमी, और आपके जो होते हैं हमारे गोलकृमी हो गया आपका पैरासाइट, जो होते हैं परजीवी, जो आपका मलेरिया का जो परजीवी है वो, मलेरिया का परजीवी। ये आपके कौन से होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं आपके, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो चौथा था हमारा, वो था हमारा पादप भोजी, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में होलोफिटिक, होलोफिटिक। इसमें क्या होता है आपका, जो भोजन है, जब भोजन जो है, भोजन पौधों की तरह, आपके पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण से बनता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है, संश्लेषण द्वारा बनता है। पादप भोजी उसमें आते हैं आपके, पादप भोजी कहलाता है, पादप भोजी कहलाता है, कहलाता है। इसका उदाहरण जानेंगे तो हमारा जो यूग्लिना होता है आपका, वो पादप भोजी होता है। उदाहरण आपका यूग्लिना। आगे जब हम यूग्लिना की बात करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे आपके जो सबसे पहले, तो उसमें हम बताएंगे यूग्लिना जो होता है आपका वो होलोजोइक भी होता है, आपका होलोफिटिक भी होता है। तो अभी आपको मैंने बताया
अब हम बात करेंगे भोजन के आधार पर जो है आपके जो एनिमल हैं उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि आपका आपने सुना होगा हर्बीवोरस आपके होंगे, ओमनीवोरस हो गए, शाकाहारी, मांसाहारी, ये सब आपके जो हैं वो भोजन के आधार पर ही इन्हें बांटा गया है। अब हम कुछ आपको बताएंगे क्योंकि वो पूछे जाते हैं आपसे। मैं इसे हटा देती हूँ। अब हम बात करेंगे भोजन के स्रोत के आधार पर, भोजन के स्रोत यानी सोर्स के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण। जैसे मैं आपको सबसे पहला बता दूं, आपका जो होता है शाकाहारी, शाकाहारी आप सभी को पता है, इसमें जो आपके होते हैं पौधों से जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं आपके, जैसे कि हरे पौधों से सब्जियां, वो सब शाकाहारी में आ जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। तो जैसे कि समझ में आ रहा है शाकाहारी यानी कि हरे पौधों से, हरे पौधों के उत्पाद यानी कि ग्रीन जो प्लांट होते हैं उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं आपके, उनसे आपका भोजन लेते हैं, उत्पाद से भोजन ग्रहण करना, भोजन लेना। तो इसमें आपके उदाहरण आप सभी को पता होगा, शाकाहारी में आपके जितने भी जो शाकाहारी होते हैं वो आपकी, जैसे आपका गाय, भैंस, बकरी, ये सब आपके किसमें आते हैं, शाकाहारी में। भैंस, बकरी, ये सब आपको पता होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हम बताएंगे हम सिर्फ आपको नाम से बताएंगे। तो जैसे कि दूसरा हो गया हमारा मांसाहारी, तो इनको आपको पता है हम लोग क्या कहते हैं मांसाहारी को, हमारा जो होता है कार्निवोरस, कार्निवोरस। जैसे आपका नाम से समझ में आ रहा है, ये वो जंतु होंगे जो आपका मांस, जंतुओं से भोजन प्राप्त करेंगे, जंतुओं से भोजन प्राप्त करेंगे, भोजन प्राप्त करेंगे। तो इसमें आपके उदाहरण अगर मैं बताऊं तो आप सभी को भी पता होगा, उदाहरण जो है आपके शेर आ गया होगा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब आपके किसमें आएंगे, मांसाहारी में आ जाएंगे हम। अब हम बात करेंगे, उदाहरण आप लोग खुद लिखिएगा। अब हम बात करेंगे थर्ड जो है आपका, वो होता है आपका सर्वाहारी, सर्वाहारी जिसे हम बोलते हैं ओमनीवोरस। सर्वाहारी का मतलब होता है आपका, ये क्या होता है, ये आपका पौधों से भी प्राप्त और आपसे जंतु दोनों से ही प्राप्त भोजन को खाता है, जंतु और पादप, पादपों दोनों से, दोनों से भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें आपका उदाहरण जो है वो आपका होता है मनुष्य। मनुष्य आपका क्या होता है, वो आपका सर्वाहारी होता है, यानी कि आपका वो मांसाहारी भी है और आपका शाकाहारी भी है, तो यानी कि इसका जो उदाहरण होगा वो आपका होगा मनुष्य। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, मैं आप सिर्फ आपको उदाहरण बताऊंगी, आपकी जो और जो ब्रांच है मतलब उनको मैं बताऊंगी आपका, जैसे कि अभी मैंने बताया। अब हम बात करेंगे जैसे कि नेक्स्ट जो है हमारा वो होता है कीट भक्षी, जैसे कि नाम से भी आप लोग समझ सकते हैं कीट भक्षी, इसे हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस। मैं उदाहरण लिखूंगी, आप इससे समझ जाएंगे तो ये आप खुद लिखिएगा।
और नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवोरस में आपका जैसे जो कीटों के मतलब जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें खाते हैं, उसमें आपका आ जाएगा आपका मेढक हो गया आपका, ठीक है ना। ये सब छिपकली आपकी, ये क्या है आपके उदाहरण हैं। और कीट भक्षी समझ रहे होंगे आपको, इंसेक्ट को खाने वाले। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा होगा वो होगा लार्वाहारी। नाम से समझ में आएगा आपको लार्वाहारी, इसलिए अंदर का हम नहीं लिखवाएंगे। लार्वाहारी का मतलब होता है लार्विवोरस। आपको समझ में आ रहा होगा, लार्वा को खाने वाला आपका लार्वाहारी हो जाएगा। जैसे कि आपका गैम्बूसा एक मछली होती है, गैम्बूसा फिश है ये आपकी। तो ये आपकी जो होती है वो लार्वा के जो आपके पानी में आपने देखा होगा, गंदे पानी में होता है, बहुत सारे लार्वा आ जाते हैं मच्छर के। तो क्या होता है, गैम्बूसा मछली छोड़ी जाती है, वो आपके सारे जो लार्वी हैं और प्यूपा दोनों को ही खाते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। तो ये हो गया आपका लार्वाहारी। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा मछली भक्षी। मछली भक्षी जैसे आपको पता चल रहा है, मछली भक्षी यानी कि पिस्सीवोरस। आपको पता है मछली को खाने वाले, तो आपको मैं उदाहरण दूंगी, इसमें आपके हो जाएगा बगुला, बगुला आपका, और किंगफिशर। किंगफिशर ये आपकी बर्ड है। किंगफिशर गैम्बूसिया कर लीजिए यहाँ पे, गैम्बूसिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा है, यहाँ पे आप उदाहरण लिखिए, उदाहरण लिख लीजिएगा, उदाहरण। नेक्स्ट है हमारे, जैसे कि हमारा हो गया स्वयं जाति भक्षी। स्वयं जाति भक्षी। और नेक्स्ट है हमारा, जिसे हम बोलते हैं रुधिरहारी, इसे हम बोलते हैं कैनिबॉल्स, कैनिबल्स। और एक होता है हमारा रुधिर भक्षी, रुधिर भक्षी, इसे हम बोलते हैं सैंगिवोरस, सैंगिवोरस। उदाहरण लिख लीजिए इनका। तो स्वयं जाति भक्षी आपको समझ में आ रहा होगा, जो खुद की जाति को खाते हैं, मतलब स्वयं की जाति को ये खा जाते हैं, उन्हें हम स्वयं जाति भक्षी बोलते हैं। और जो हमारा रुधिर भक्षी है यानी सैंगिवोरस, इसका क्या मतलब होता है, वो मतलब जंतुओं के खुद के रुधिर को ही पी जाते हैं, तो यानी कि रुधिर का भक्षण करते हैं, ब्लड को पीते हैं, तो वो आपका रुधिर भक्षी कहलाते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, स्वयं जाति भक्षक है, उसमें आपके आ जाएंगे सांप, बिच्छू और आपका कॉकरोच। सांप, बिच्छू, कॉकरोच। सांप, बिच्छू, कॉकरोच क्या करते हैं, ये खुद ही के ही जो बच्चे होते हैं उन्हीं को ही खा जाते हैं। और सैंगिवोरस में आपका जो उदाहरण होगा वो हमारा होगा जोंक हो गई आपकी, मादा मच्छर। जो हम लोग के जो मच्छर काटता है ना, मच्छर, उसमें क्या होता है, मादा जो होती है वो खून चूसती है, फीमेल। नर खून नहीं चूसता है, मादा चूसती है। यानी कि नर जो है आपका वो अलग अलग पौधों से कुछ जैसे रस वस वो पी लेता है, लेकिन मादा खून चूसती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारा है फलहारी। मैंने हटा देती हूँ। आपने कुछ मूवी भी देखी होंगी, उसमें पिशाच देखे होंगे आपने, वो भी क्या करते हैं, ब्लड को ही आपके चूसते हैं। यानी कि वो कौन से भक्षी हो गए, रुधिर भक्षी हो गए वो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा है फलहारी आपका, फलहारी, जिसे हम बोलते हैं हमारा फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस। और नेक्स्ट जो है आपका, यानी कि, और जो नेक्स्ट है आपका वो है हमारा अनाज भक्षी, अनाज भक्षी।
जिसे हम कहते हैं हमारा जो है ग्रेनिवोरस। ग्रेन आप जानते हैं, ग्रेन मतलब दाल वगैरह उसी में आती हैं, ग्रेनी पल्स जो होती हैं आपकी, ग्रेनिवोरस। तो जैसे आपको नाम से ही आपको डिनोट हो रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा है ये खुद को ही, जो फलहारी है यानी कि फल को खाने वाले आपको, और जो अनाज भक्षी होते हैं यानी कि आपके अनाज को खाने वाले। अब हम बात करेंगे इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, तो जो आपका जैसे तोता हो गया आपका, और इसमें हम बात करें अनाज भक्षी वाला, तो जैसे आपको कबूतर, ये सब क्या करते हैं, आपका दाना खाते हैं। ये बंदर भी आप लिख सकते हैं इसमें, बंदर भी आपका फ्रूगीवोरस होता है, और कबूतर आपका अनाज भक्षी होता है। तो ये हो गए आपको मैंने बताए भोजन के स्रोत के आधार पर जो आपके मैंने बताया जंतुओं का वर्गीकरण। अब हम थोड़ी बात करेंगे जो हमारा भोजन है वो क्या है। तो अब हम इसे हटा देंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारा भोजन है वो, भोजन, फूड। आप सभी को पता है जो फूड होता है, भोजन होता है हमारा, उससे हमें क्यों खाना चाहिए, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमारी। तो जैसे हम लोग की शरीर की वृद्धि के लिए हो गया आपका, हम लोग को कोई काम करना है आपका मेहनत वाला, मरम्मत वाला, कुछ भी जो आपका बॉडी से रिलेटेड आपके जो कार्य हैं जिसमें आपकी ऊर्जा लगती है, तो उसके लिए हमें क्या होता है, हमें भोजन को लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें हमारे जो पोषक पदार्थ होते हैं वो हमें खाने से मिलते हैं, और वो हमारी जो शरीर है उसको क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, शरीर को स्ट्रांग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, और जिससे हम जो है हमारा कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो भोजन में बता दूं आपको, मैंने ऐसे डिफाइन किया है, तो अगर हम जैसे अगर भोजन क्या आप लिखना चाहेंगे डेफिनेशन, तो यही लिख लीजिए कि मतलब भोजन क्या है, मतलब यह वही आपका जो पोषक पदार्थों से मिश्रित मतलब एक पदार्थ है, जिसमें क्या होता है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि होती है उससे हम जो बहुत ही मेहनत का मरम्मत का कार्य करते हैं, वो सब जिससे हमें एनर्जी के लिए जरूरत पड़ती है, वो हमारा क्या होता है, भोजन। तो मैं बता दूं भोजन में जो है आपके 7 जो है पोषक तत्व होते हैं, पूछे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक यहीं कहीं लिख लेंगे 7। तो हम जैसे बात करें आपका पहला, दूसरा, तीसरा, और जो हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं हमारे भोजन में। इनमें से किसी भी चीज की अगर आपको कमी रहती है तो क्या होता है, बॉडी में जो होता है आपका, वो बॉडी जो है कमजोर होने लगती है, उसमें बीमारियां आ जाती हैं, और हमारा जो शरीर है वो अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें जो जितने भी पोषक तत्व हैं वो हमें अपने डेली खाने में लेने चाहिए। तो जैसे कि हम बता दें आपको, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, जिसे हम कहते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसमें ग्लूकोज वगैरह आपके आएंगे, ये हमारा वसा, जिसे हम कहते हैं फैट। थर्ड हम बात करेंगे आपके जो है वसा हो गया आपका प्रोटीन्स, इंपॉर्टेंट रहती है आपकी प्रोटीन। फिर हम बात करेंगे हमारे खनिज लवण, खनिज लवण, आपका जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल आपके, और इम्पॉर्टेंट है ये भी बहुत, विटामिन। और नेक्स्ट होता है हमारा रफेज, जिसे को बोलते हैं हम लोग रफेज। इसमें हमारे जो फाइबर होते हैं हम लोग को वो आएंगे, तो इसको हम लोग भूसा चारा भी बोलते हैं, या मोटा चारा इसे कह सकते हैं हम, मोटा चारा। तो ये सारे जो आपके पोषक तत्व हैं वो आपके क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके पोषक तत्व हैं हमारे 7 पोषक तत्व। इन सब की हम बात करेंगे, हमें इनको पढ़ना है, एक एक को उठा के चलना है। आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गया आपका, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन, आपके रफेज। तो अभी हम ऐसे शॉर्टली बात करेंगे, फिर हम लोग कल शुरू करेंगे। कल से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन आपकी, खनिज लवण, जल, विटामिन आपके, रफेज।
तो मैं बता दूं कार्बोहाइड्रेट में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा वो 3 तरीके से होगा। और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो आपका वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। और कार्बोहाइड्रेट आपके 3 होते हैं, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और आपका पॉलीसेक्राइड। फिर अब वसा की बात करोगे तो इसमें आपका आ जाएगा संतृप्त और असंतृप्त वसा। प्रोटीन में हम लोग बात करेंगे तो प्रोटीन में आपका एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आपके 20 तरीके से अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं। 10 तरीके से तो खुद ही बन जाते हैं जिन्हें हम अनावश्यक बोलते हैं, यानी कि नॉन एसेंशियल। और जो हमें 10 बाहर से लेने पड़ते हैं वो हमारे आवश्यक प्रोटीन होते हैं, जैसे एसेंशियल कहते हैं। खनिज लवण में भी हम लोग देख लेंगे बहुत सारी चीजें। जल आपको पता है, जल आपका बहुत सारी चीजों में काम आता है, तो आपका जल भी हम लोग देख लेंगे। विटामिन हो गए आपके, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है आपके। कौन से विटामिन से आपका कौन सा रोग होगा हम वो सब जानेंगे। मोटाचारे में भी हम लोग, रफेज में भी कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो ये हमने आज आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है पोषण एवं पाचन का, और हमने शुरू कर दिया है हमारा जो पोषण है वो। और उसमें मैंने आपको जो भोजन से शुरू किया है, भोजन में जो हमारे न्यूट्रिएंट जो तत्व हैं, पोषक तत्व जो हैं मैंने आपको बताए हैं, और हम इन्हें शुरू करेंगे कल से। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे हम कल वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ख्याल रखें।